वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर मैराथन का ये वीडियो है और ये मैराथन सीरीज जुलाई 2024 से लेके नवंबर 2024 तक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के है। ये सेशन आपके लिए एक रिवीजन का भी काम करेगा, साथ ही साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेगा कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, और अगर कोई चीज आपसे छूट गई है तो उसे आप इस वीडियो के माध्यम से कवर कर पाएंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए यह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस जुलाई से नवंबर वाले सीरीज को। वीडियो लंबा है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पिन पॉइंट भी दे दूंगा कि भाई महीने महीने वाइज कहाँ क्या चीजें हैं उन चीजों। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस मैराथन सीरीज को। और ये मैराथन सीरीज वन लाइनर फॉर्म में है, ताकि आपका भी समय बचे, मेरा भी समय बचे और प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा रहे। शुरू करते हैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, और हम डाउन दी लाइन चलेंगे। नवंबर पहले करेंगे, उसके बाद जो है नीचे जाते जाते लास्ट में जुलाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज है। नवंबर 2024 में 15 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, जो कि दिसंबर और जनवरी में जो भी एग्जाम होगा उसमें सारे पूछे जाएंगे। पहला है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये लेह लद्दाख में किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मुंबई में। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो ये है आपको चंडीगढ़ में। वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हो गया 14 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? समंथा हार्वे। समंथा हार्वे। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह है विश्व मौसम संगठन WMO के द्वारा। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो पीयूष गोयल ने। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है पंकज त्रिपाठी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। प्रवासी भारतीय दिवस जो है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की भारत वापसी की तिथि को मनाया जाता है, और हर ये इसका जो है तिथि 18वां प्रवासी दिवस जो है भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर है बाकू, अजरबैजान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। किस भारतीय शहर में रूसी बिजनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का विलय किसके साथ किया गया है? तो हो जाएगा एयर इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? उत्तर है दरभंगा। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत के किस देश में आयोजित किया जा रहा है? भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो सैन्य अभ्यास है, इंपॉर्टेंट बनता है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, भारत और इंडोनेशिया। शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो जापान। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? डॉक्टर नवीन राम गुलाम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर के साथ। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय यान थर्मल रिसर्च सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर है IIT मद्रास।
एबीडी ने उत्तराखंड जीवंतता सुधार परियोजना के लिए कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो 200 मिलियन डॉलर। भारत ने WIPO वीपो पेटेंट फाइलिंग 2023 में ग्लोबल लेवल पे कौन सा रैंक हासिल किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उससे संबंधित यह संस्था है। तो भारत ने छठा स्थान हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो तैयब इकराम को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस संजीव खन्ना ने। किस देश ने उपयोगकर्ता डेटा के संग्रह पर मेटा पर लगभग $15 मिलियन का जुर्माना लगाया है? मेटा जो है फेसबुक से इसका संबंध है। तो किस देश ने लगाया है? दक्षिण कोरिया ने। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? यह है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस देश से संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी बनाने के लिए साझेदारी की है? तो नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। मतलब एनटीपीसी और ओएनजीसी का उद्देश्य है नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल में अपनी एक कंपनी जेवीसी बनाने की। यूएस में 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के नेता हैं? तो ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आशीष खन्ना को। भारत का नया महावाणिज्य दूतावास उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। सैन्य अभ्यास विनबैक्स भारत और किस देश के साथ होता है? तो ये है वियतनाम के साथ। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ शुरू हुआ? तो अंबाला में। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेवरेट विश्व खिताब जीतने वाले किसने जीता? तो ये है मनदीप जांगड़ा ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतानु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो बोत्सवाना के। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया? उत्तर है लेह लद्दाख में। हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अर्थशास्त्र से। किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? राजेश कुमार सिंह जी ने। हाल ही में 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान वय वंदन कार्ड का अनावरण किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन डी ओर अवार्ड जीता है? तो एटाना बोनमती ने। बैलन डी ओर 2024 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो रॉड्री ने। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को। आरबीआई ने हाल ही में किसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए मंजूरी दे दी है? वो है जियो फिनेंशियल को। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना। हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया?
वो है बिलासपुर में। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो अमित शाह ने। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या हैं? तो अदम्य और अक्षर उनका नाम है। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 79। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गुजरात में। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो तिराना में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 में किसे नामित किया गया है? तो मारिया शारापोवा और बॉब और माइक ब्रायन को। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो सिंगापुर के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? असम। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनवीडिया के साथ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? उत्तर है 20 लाख रुपए। हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो है उर्मिला चौधरी। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की है? तो आईआईटी। विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब आयोजित किया गया? तो 19 से 25 अक्टूबर को। भारत संचार निगम लिमिटेड के नए लोगो को किसने लॉन्च किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वियतनाम। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? तो चार्ल्स बोगोस ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो मिस्र को। इस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो सऊदी अरब। शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो रूस कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ग्लासगो में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? तो चार्ल्स बोगोस ने। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पणजी में। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय उड़ान योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो 10 साल के लिए। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। विश्व शिखर सम्मेलन का 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो कजान, रूस में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो कतर ने। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विजया किशोर राहतकर। रेखा शर्मा को इन्होंने रिप्लेस किया है। विजया किशोर राहतकर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हो गए हैं? तो कागिसो रबाडा।
भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? तो उत्तर प्रदेश में। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभ्युदय जिंदल को। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड जो है, ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा। किसे हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो है गोल्ड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी की है? तो उत्तराखंड। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो 10 बैंकों। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने 9,000 टेस्ट रन पूरे किए हैं? तो विराट कोहली ने। आईएसएसएफ विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता? वो है विवान कपूर। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित संचालित इंदौर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो यह है रश्मिका मंदाना। हाल ही में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण वशिष्ठ को। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएसए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है किसने शपथ ली है? तो उमर अब्दुल्ला ने। विशाखापट्टनम में एनएसटीई के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो जयंत चौधरी जी ने। 23वें एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर ने। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो है नीतू डेविड। 23वीं एससीओ बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो पाकिस्तान ने। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये है एल&टी शिपयार्ड द्वारा। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया? तो इन्होंने अर्थशास्त्र में संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इस पर जो है रिसर्च किया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो भारत ने। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार में राष्ट्रीय या किस वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो वो है 76 किलोग्राम। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये भारत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है? तो वो है 14वां। इस संगठन को साल 2024 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निहोन हिंडांक्यो संगठन। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? तो हो जाएगा कैमूर। किस राज्य पोर्टल सर्कल ने रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर जारी किया है? तो वो है बिहार ने। ISSF जूनियर विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो वो है भारत। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो वो है IIT दिल्ली के साथ। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है? तो वो है राफेल नडाल। साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है हांग क्यांग को।
हाल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किसने जीता? तो भारत ने। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ किया जाएगा? तो लाओस में। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन कहाँ पर किया? वो है मुंबई में। 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये लाओस में। इस साल साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हांगकांग किस देश के नागरिक हैं? तो दक्षिण कोरिया। साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? वो है डेविड बेकर, टेमिस हसाबिश और जॉन एम जम्पर। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह है 9 अक्टूबर को। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को। किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? यह है सनत जयसूर्या। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवोन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? वो है इक्रो आरएनए, जिसको mRNA की खोज की है। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये है महाराष्ट्र में। बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? यह है शरद कुमार। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 अपना दूसरा स्वर्ण किसने जीता? तो दिव्यांशी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो ये है असम। भारत की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल एआई पहल कौन सी है? यह है भारत जेन, जिसको कि भारत जनरेशन कहा जाता है। एक्सरसाइज काजिन हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? उत्तर है कजाकिस्तान। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो वो है क्रूज भारत मिशन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वाइस एडमिरल आरती सरीन। नाटो के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो मार्क रूट ने। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो दुबई में। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यूएई में। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ये हो जाएगा झारखंड में। नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो ये है तेलंगाना। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? ये है असम। आईएसएसएफ जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दिव्यांशी ने। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये है 30 सितंबर को। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? तो ये है रविंद्र जडेजा। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? गुलबीर सिंह जी ने। किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी IIFA अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो शाहरुख खान ने। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता? रानी मुखर्जी ने। परम शुद्ध कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो है वो हाल ही में किसने लॉन्च किया है?
तो ये है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। शिगेरू इशिबा को किस देश के लिए के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये है जापान। परम रुद्र कंप्यूटर को किन शहरों में लॉन्च किया गया है? परम रुद्र जो है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है, इसको लॉन्च किया गया पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का आरंभ किया है? तो गिरिराज सिंह ने। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? वो है संघ एयर। हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो वो है लापता लेडीज। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। साल 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो अनुरा कुमारा दिसानायके। अनुरा कुमारा दिसानायके। किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार अभिनेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है चिरंजीवी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? तो यह है ध्रुवी पटेल। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? तो यह है कांस्य पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो में। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लियोन, स्पेन में। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये है मनु भाकर। सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने वाली पीएम आशा योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 35,000 करोड़। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो वो है रामनाथ कोविंद। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो वो है मोहना सिंह। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? तो यह है अनमोल जैन। भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी? वो है INS तारिणी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने किसके साथ मिलकर राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ के साथ। ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को सालाना कितनी राशि दी जाएगी? तो 10,000 रुपए। भारतीय नौसेना की कौन दो अधिकारी INS वी तरिणी से दुनिया के चक्कर लगाएंगी? वो है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो वो है सलीमा इम्तियाज। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो भुज और अहमदाबाद के बीच। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े
पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो वो है अयोध्या। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वो है रंगीन मछली। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? ओमान के साथ अल नजाह जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत करता है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 12 सितंबर को। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र में। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लॉकहीड मार्टिन के साथ। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो श्रीलंका में। किसे हाल ही में ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है RS शर्मा। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो है अमित शाह। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो वो है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 5% कर दिया गया है। मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो वो है फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये है चीन में। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो यानिक सिनर ने। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते? 29 मेडल जीते। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? रणधीर सिंह। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला का एकल खिताब किसने जीता? तो ये है आर्यना सबालेंका। वहीं कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 5% कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2024 में किसने पुरुषों की ऊंची कूद T64 प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो वो है प्रवीण कुमार ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? तो सूरत में। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ हस्ताक्षर या समझौता किया है? वो है यूनिसेफ इंडिया के साथ। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो वह है अश्वनी वैष्णव जी। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो वो है ज्योति बेरवाल ने। कमिल कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो वो है जूडो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है राजस्थान। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? वो है एनसी सोजन ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो महाराष्ट्र में। किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है?
वो है सिंगापुर के साथ। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो वो है स्वर्ण पदक। भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो यह है फ्रांस के साथ। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया? वो है इंडियन आर्मी ने। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? यह है अजय रात्रा को। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में शरद कुमार और मारियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता? तो वो है ऊंची कूद में। सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन विषय के तहत पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो यह है वाराणसी। पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो जेवलिन थ्रो में। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया? तो ये है पश्चिम बंगाल ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 2023 संस्करण में भारत की रैंक क्या है? 40वीं। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन देश करेगा? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्यूमेंट मूवमेंट को सम्मानित किया जा रहा है। यह किस देश से संबंधित है? तो ये है थाईलैंड से। पैरा ओलंपिक बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी के इंडिविजुअल इवेंट में किसने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया? वो है नितेश कुमार। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो वह है प्रीति पाल। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रही है? तो वह है IIM अमृतसर के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? तो वो है 75वें। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो वो है रजत पदक। नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो एवं बाल विकास मंत्रालय। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो निशानेबाजी में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश ने। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है या प्रदान किया गया? तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कार्तिक वेंकटरमन ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जय शाह। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार जी को। इस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है। तो यह है बंधन बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। विश्व जल सप्ताह 2024 का थीम क्या है? तो सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया है? तो स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को।
महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सतारा में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का थीम क्या था? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो खान मंत्रालय द्वारा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या नामित किया गया है? सत्य प्रकाश सांगवान को। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो श्रीलंका के साथ। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो सुमित अंतिल को। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया? तो गौरव नाम दिया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो पीआर श्रीजेश को। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो यह है महाराष्ट्र। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? श्रीलंका। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 71 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? यूएसए ने। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो वो है रजत पदक सिल्वर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 लाख। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो वो है कर्नाटक और केरल में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो वो है कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल के किस वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है? तो 57 केजी में। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग से अयोग्य घोषित किया गया? तो 50 केजी से। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। हाल ही में खबरों में रही नंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो एनसीडीसी के द्वारा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो शास्त्रीय नृत्य में। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वो है 8वां। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो वो है भारत। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो यह है पेरियार टाइगर रिजर्व में। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो वो है मनु भाकर। साल 2025 में एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। सादो सोने सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह किस देश में है? तो जापान में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो असम में। पेरिस ओलंपिक 2024 का
भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर किया जा रहा है? तो वो है सीन नदी में। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वो है 82वां। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ओलंपिक शीतकालीन 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रांस। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो वो है गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो वो है पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो वो है WIPO। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया? वो है INS टेग। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो यह है उर्सुला वॉन डेर लेयन। डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह है जापान। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की है? तो यह है खेल मंत्रालय की। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो वह है सौरभ बाबा ने। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद में। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो यह है सुमन के बेरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? वो है मध्य प्रदेश ने। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो वो है महाराष्ट्र में। यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? तो स्पेन है। विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी है? तो यह है स्पेन के। हाल ही में विंबलडन विमेंस सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता? बारबोरा क्रेजिकोवा ने। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बन गया है? तो वह है बांग्लादेश। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम क्या है? तो वो है किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को गिने। लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। वीरांगना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र को। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर को। टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने। संघाई सहयोग संगठन ने एक नए सदस्य के रूप में कौन देश शामिल हो गया है? तो वो है बेलारूस। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी के किस नेता ने नेतृत्व किया है या बहुमत पा लिया है? तो वो है कीर स्टारमर। जीवन समर्थक पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? LIC ने। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो है लोकपथ मोबाइल ऐप। प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किन 2 क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के लिए खिलाफ तैयारियों के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ADB के साथ। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह है जी किशन रेड्डी ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो UNODC ने। हाल ही में किस बैंक ने SMSE सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो यह है SBI ने।
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट शुरू किया है? तो यह है मंगोलिया के साथ। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है या किया जाता है? तो यह है थाईलैंड। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये है भारत और श्रीलंका में। तो ये थे हमारे जुलाई से लेकर के नवंबर तक के वन लाइनर करंट अफेयर्स। आशा करते हैं कि ये पूरा सीरीज आपको अच्छा लगा होगा और जो भी इसमें फैक्ट एंड फिगर्स दिए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है और कहीं ना कहीं सवाल के तौर पर दिख सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि चीजें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन इम्पोर्टेंट वीडियो का सीरीज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए भी आप सभी का दिल से धन्यवाद।